सो हे पोकिस, आज हम कवर करने वाले हैं यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 4। तो अब बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 हमारा स्टार्ट होता है यूकी के संग, जो क्लास में आई होती है और उसको देख के भाई बिल्कुल ही शॉक। और यहीं पे क्लास का टीचर बोल पड़ता है कि यूकी, तुम हिटोयोशी की कज़न हो तो तुम एक काम करो, उसके संग ही आगे बैठ जाओ। यहाँ पर वो ठीक है सर बोल के जैसे ही जा रही होती है, जाते जाते वो टेबल को घुमाती है और वहाँ पर वो हिटोयोशी के सामने ही बैठ जाती है। जिसके बाद सब लोग शॉक और उसमें ऊपर से बोल पड़ती है कि सर मैंने सही किया ना। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते सर। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है लंच का, जहाँ पर हिटोयोशी और यूकी दोनों ही खाना खा रहे होते हैं। और यहीं पे सब लोग भाग पड़ते हैं एक सैंडविच लेने, जिसके अंदर हमारे सर्वेंट की फेवरेट सॉस होती है। जिसको जब सर्वेंट सुनती है कि उसमें मेरी फेवरेट सॉस है तो वो लेने के लिए जा रही होती है। पर हिटोयोशी समझा देता है कि बहुत ही मुश्किल है मिलना, और जब तक तुम वहाँ पहुँचोगी तब तक तो जितने लोग भगे हैं वो सब ले चुके होंगे। यहाँ पर सर्वेंट कह रही होती है मेरे पास प्लान भी है। और उसके बाद वो सीधे ही खिड़की से छत पे चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो एक जगह चढ़ के देख रही होती है कि लोकेशन कहाँ की होगी वो दुकान की, जहाँ पर वो देख पाती है कि इधर की तरफ है तो वो जाने ही वाली होती है। तभी हिटोयोशी आ जाता है, वो रोकने की कोशिश करता है सर्वेंट को, पर सर्वेंट सीधे ही नीचे उतर के भागने लग जाती है। और भगते भगते हिटोयोशी भी उसके पीछे भाग रहा होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ये तो ऐसे भाग रही है जैसे कि उसके लिए वो सॉस बिल्कुल ही जान से बढ़कर है, ये बच्चियों की तरह उसके लिए इतनी मेहनत करी। जहाँ पर सर्वेंट भाग रही होती है, भगते भगते फिर वो एक जगह से ग्रिल पे हाथ रखते हुए नीचे की तरफ जंप मारती है, जहाँ पर हिटोयोशी को लगता है अब तो मतलब लग जाएगी चोट। पर सर्वेंट आराम से पहुंचने के बाद हाथ साफ करते हुए दुकान का गेट खोलती है और वहाँ से अपना सैंडविच ले आते। पर सर्वेंट ये भूल जाती है कि एक बच्चे को एक ही सैंडविच मिलेगा। जहाँ पर ये होने के बाद सर्वेंट थोड़ा सा दुखी हो रही होती है कि मैं सिर्फ एक ही लाई, मैं अपने साथ के लिए नहीं लाई। पर हिटोयोशी कहता है कोई नहीं, मैं ये वाला खा लूँगा। जिसके बाद सर्वेंट को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो अपने में से आधा हिस्सा हिटोयोशी को खिला रही होती है। बट जिस तरीके से वो खिला रही होती है, हिटोयोशी को थोड़ा सा फील होने लग जाता है, मतलब थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। जिसके बाद हिटोयोशी शर्माते हुए कहता होता है कि हाँ अच्छा है खाने में। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है घर का, जहाँ पर रिको आई होती है और वो कह रही होती है कि यार कितना साफ और अच्छा लग रहा है ये घर। यहाँ पर हिटोयोशी कहता है कि तुम पहले भी आ चुकी हो और तुम पूरी गर्मियाँ ही यहीं पे रह चुकी हो, तो ऐसा मत जताओ कि तुम पहली बार आई हो। जहाँ पर रिको कहती है नहीं यार मैं तुमसे नहीं मिलने आती, मैं हमेशा अपनी बहन से मिलने आती हूँ। जहाँ पर हिटोयोशी कहता है कि वो तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी सर्वेंट और तुम्हारी भी सर्वेंट है। यहाँ पर रिको कहती है वो मेरी बहन है और जब तुम मुझसे शादी कर लोगे तब वो मेरी भाभी कहलाएगी। जहाँ पर हिटोयोशी शर्मा के कहता है कि वो नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा हमारे बीच में। जहाँ पर रिको कहते हैं कि सोचो यार जब वो तुम्हारे संग शादी करेगी तुम्हें उठाते हुए लेके जाएगी। जहाँ पर हिटोयोशी कहते हैं वो मेरे को क्यों उठाएगी। जहाँ पर रिको कहते हैं क्योंकि तुम उसको नहीं उठा सकते। जहाँ पर हिटोयोशी थोड़ा सा सोच रहा होता है, बात तो सही है। जहाँ पर पीछे से यू क्या आगे होती है और वो पूछ रही होती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जहाँ पर हिटोयोशी और रिको दोनों ही पीछे की तरफ होते हैं, पर रिको बोल पड़ती है कि क्या तुम मेरे भाई से शादी करोगी। यहाँ पर हिटोयोशी कहते क्या कर रही हो रिको। जहाँ पर फिर रिको एक और चीज़ बोलती थी, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो सर्वेंट। यहाँ पर सर्वेंट बोल पाती है कि हाँ मैं अपने सर मास्टर हिटोयोशी को पसंद करती हूँ। यहाँ पर हिटोयोशी इस चीज़ को गलत वे में लग जाता है। जिसके बाद हमारा अगला दिन शुरू होता है स्कूल का, जहाँ पर हिटोयोशी थोड़ा सा नींद में होता है, पर वो लेक्चर अटेंड कर रहा होता है, पर वो नींद में जा ही रहा होता है। जैसे ही सर ये चीज़ देखते हैं वो सीधे चौक फेंक के मारते हैं, पर सर्वेंट उसको काट देते चौक का। पर सर्वेंट ये नहीं देखती कि वो चौक के 2 टुकड़े हिटोयोशी की आँख में लग चुके हैं। जहाँ पर सर्वेंट कह रही होती है कि मैं तो बस हेल्प करने आ रही थी। जहाँ पर हिटोयोशी को कुछ ज़्यादा ही लग चुकी होती है, तो फिर वो चेकअप करवाने आया होता है और गेट खोलने के बाद वो देखता है कि एक नई नर्स है। जहाँ पर वो पूछ रहा होता है कि आप कौन हो। जहाँ पर नित्ता बताती कि एक्चुअली पुरानी नर्स पहले कहीं गई हुई है तो उसकी जगह मैं हूँ और मेरा नाम है नित्ता। जिसमें फिर हिटोयोशी कहता है कि आप मेरी आंखें चेक कर सकते हो क्योंकि मेरी आंखों में दोनों में चौक चले गए। जहाँ पर नित्ता कहती दोनों में कैसे। जहाँ पर हिटोयोशी कहता है बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद नित्ता कहती ठीक है आओ बैठो। और यहाँ पर नित्ता थोड़ा सर्वेंट के बारे में पूछ रहे होते कि तुम्हारे संग कोई नई लड़की खूबसूरत सी आई हुई है, तो क्या तुम उसको जानते। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ जी वो मेरी कज़न है। जहाँ पर फिर नित्ता कहती हाँ लग ही रहा है क्योंकि उसके बारे में बहुत सुन रही हूँ मैं स्कूल में। और फिर इसके बाद नित्ता थोड़ा उससे फ्लर्ट कर रही होती है। फ्लर्ट करने के बाद फिर वो टॉर्च हटा के कहती है कि अब तुम्हारी आँखें बिल्कुल ठीक है,
तुम बस आई ड्रॉप लगा के यहाँ से आराम से चले जाना। यहाँ पे हितायोशी कहते ठीक है मैम। और फिर उसके बाद हम नित्ता गेट के पास जाती है और गेट को लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद हमें इसके इरादे पता लगते हैं, जहाँ पर नित्ता हितायोशी को बेड पे गिराती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा फुल चेकअप करती हूँ। यहाँ पर हितायोशी सोच रहा होता है कि आज तो वर्जन नहीं रहूँगा, हा हा हा। पर यहीं पे सर्वेंट आ जाते हैं और वो कहता है सर्वेंट, और उसके बाद सर्वेंट उसको खींच लेते हैं। खींचने के बाद वो अपना हक जमाते हुए कह रहे होते कि हितायोशी सर से दूर रहो। जहाँ पे हितायोशी एक पल के लिए सोच रहा होता है कि सर्वेंट जेलस हो रही है, सर्वेंट मेरी केयर कर रही है, उसको प्यार है मुझसे, रिको सही कह रही थी उस टाइम। और ये सोचते भी ही सर्वेंट उसको पीछे की तरफ खींच लेते और नित्ता कह रही होती ठीक है मैं उसके संग से मजाक कर रही थी, मैं सच में थोड़ा ना करूँगी। और ये कहते हुए नित्ता भी पीछे की तरफ हो जाती है और फिर सर्वेंट और हितायोशी दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद सर्वेंट कहते हैं कि सर मुझे माफ़ करना, पर मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। जहाँ पर हितायोशी कहता है कि हाँ बोलो। यहाँ पर सर्वेंट बोलते हैं कि सर मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको अपनी तरफ खींच लिया था। तो हितायोशी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं सर्वेंट, तुम बोलना क्या चाहती हो वो बोलो। यहाँ पे सर्वेंट बोलते कि जो औरत थी अंदर रूम में वो एक्चुअली शायद से मेरी तरह ही एक प्रोफेशनल किलर है। जहाँ पे हितायोशी ये सुनने के बाद बिल्कुल शॉक, और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सायोनारा।